दर्द सावरकर का नाम पीएम ने ले लिया, जिसकी तारीफ कभी इंदिरा गांधी ने की, कभी महात्मा गांधी जी ने भी की थी, तो भी आप लोगों को दर्द हो रहा है। तो भाई फॉर्मूला एक ही लगता है कि हिंदुत्ववादी किसी का चेहरा है तो उससे दूर रखो अपने आप को, और जहां पर एक वोट बैंक है उसके जितना करीब हो सकते हैं, चाहे भाले कानून के उलट जाकर होना हो जाओ। राकेश जी, वोट बैंक मुझे नहीं पता आप कौन से तबके के लिए कह रहे हो, कौन से क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए कह रहे हो। अगर आप मुस्लिम्स के लिए कह रहे हो तो 8% 10% वोट बैंक के लिए मैंने कई बार कहा, कांग्रेस के मुल्क है कि 8% 10% का ही वोट चाहिए, बाकी चाहिए नहीं हिंदुओं का वोट। इस प्रकार का नैरेटिव क्रिएट करने की बात नहीं। और समाजवादी पार्टी का स्टैंड अलग है, हमारा स्टैंड अलग है, हमारी डेमोक्रेटिक फोरम है, और हमने हमेशा मस्जिद का विरोध नहीं किया। जो भी अभी बात शुक्ला जी ने कहा अवैध निर्माण या अतिक्रमण, में दिल्ली के टाइम भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, अवैध निर्माण और अतिक्रमण कहीं हो रहा है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करो। और कुशीनगर में जहां वो अगर एक मस्जिद कर रहे हो, अभी कहने तो 10% की बात कर रहे हैं, तो सैफरन टेररिज्म का नाम ऐसे ही आ गया था, उस 10% के पीछे ही तो आया था ना, आ गया था बिना आधार के। और तब के आपके एक नेता ने अब जाकर कहा कि कांग्रेस पार्टी की लाइन थी इसलिए सैफरन टेररिज्म कहना पड़ा। हिंदू शब्द का अर्थ भयानक है, शर्म आ जाएगी, ये बिना किसी वोट बैंक की चाहत में कहा गया। सनातन कुष्ठ है, एड्स है, बीमारी है, ये बिना किसी वोट बैंक की चाहत में कहा गया। कौन सा गठबंधन है, कौन इसको लीड कर रहा है? मोदी जी ने जब कहा था 2014 से पहले पैदा होने में शर्म आती थी, वो कौन सा गठबंधन या कौन सा वोट बैंक के लिए कहा था? साउथ कोरिया में जाके आप पुरानी बातें नहीं, मोदी जी के पीछे जाकर मत छिपिए। नहीं, मैं नहीं छिप रहा कहीं भी, आप मेरे को बोलने नहीं दे रहे हो। डिस्कशन, और आप कोई पॉइंट पे डिस्कशन तो करोगे, पीछे जाकर छिप जाएंगे। आप अतिक्रमण अवैध निर्माण की बात कर रहे हो, अभी वहां चले गए, सैफरन टेररिज्म पे चले गए। मेरी बात तो पूरी सुन लो आप। अवैध अतिक्रमण और अवैध निर्माण कहीं भी हो रहा है तो गलत है। दिल्ली के समय भी मैंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी बुलडोजर पे कमेंट किया था। अगर जैसे एक पर्टिकुलर आप शहर की बात कर रहे हो तो मस्जिद का ही गिराया या बाकी जितने अवैध निर्माण थे उनको भी नोटिस दे गिराया, वो तो स्पष्ट करिए। आप पर्टिकुलर धार्मिक स्थल को ही अगर टारगेट करते हो तो डेमोक्रेसी में नहीं चल सकता। अगर आप पूरे शहर के अतिक्रमण या अवैध निर्माण हटा रहे हो तो हटा सकते हो। आप चलाइए मूवमेंट, किसने रोका आपको? के तहत बुलडोजर चला, आप सावरकर वाला स्किप करके आप रुकना चाहते हैं? नहीं, मैं सावरकर में भी जा रहा हूँ, आपने मिक्स मैच कर रखे सारे टॉपिक। आपका डेलीगेशन क्या करने वहां पर चला गया? वीर सावरकर जी की बात करते हो तो उसमें हमारा स्टेटमेंट है ना, क्योंकि तुष्टीकरण की लाइन है। सावरकर का विरोध क्योंकि हिंदुत्ववादी चेहरा, और यहाँ पर अवैध हिस्सा गिर रहा है क्योंकि तुष्टीकरण वहां पर भी है। एक ही लाइन कनेक्ट कर रही है दोनों को। नहीं, आपको लग रहा है कनेक्ट कर रही है, कनेक्टेड नहीं है। वीर सावरकर किसी भी पूर्वज हमारे क्रांतिकारियों के, जिनके कारण आज हम बोल पा रहे हैं, आजादी मिली है, उस पर किसी प्रकार का कमेंट कोई भी करता है तो गलत है। हमारा हक ही नहीं है किसी पूर्वज के ऊपर कमेंट करने का। हम आप वीर सावरकर क्यों, नेहरू जी पे भी कमेंट कोई करता है तो गलत है। किसी पे भी कमेंट, जो हमारे पूर्वज हैं, जिन्होंने आजादी, जिनके सैक्रिफाइस से हमको मिली है, आज हम डिबेट कर रहे हैं, आज मजा कर रहे हैं देश के अंदर, उनके अगर कोई कमेंट करता है तो गलत है, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे मोदी जी हो। इसमें क्या बात है? तो एक यूनिवर्सल बात करनी चाहिए सबको। कई बार आपकी तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाता हूं, क्योंकि कई बार आप पार्टी लाइन से अलग हटकर बोलते हैं, पता नहीं पार्टी लाइन पर ही बोलते हैं, कई बार आप कंफ्यूज कर जाते हैं। तो मुझे बता दीजिए, उदित राज पर कार्रवाई करेगी क्या पार्टी, जो उन्होंने बोला उसके लिए? मैं देखिए किसी पर्टिकुलर आदमी पे कमेंट नहीं करता। मैंने कहा कोई भी आदमी, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, आजादी के सिपाहियों पर, पूर्वजों पर कोई भी प्रश्न चिन्ह लगाता है तो वो नहीं, गलत है। उसको खुद को समझ नहीं है पूर्वजों ने कितना सेक्रीफाइस किया है। तो क्यों नहीं करेंगे भाई? आपकी, अरे वरुण जी, आपकी पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी खुद सावरकर को लेकर उन्होंने पता नहीं क्या क्या बोला है। मैं सुनाऊंगा तो लंबी फहरिस्त हो जाएगी। मोदी जी ने भी नेहरू जी पे पता नहीं क्या क्या बोला है। नहीं, मोदी जी भी तो नेहरू जी पे क्या क्या नहीं बोला बीजेपी के नेताओं ने। नहीं, रुक जाइए। नहीं, उस पर डिस्कशन नहीं करें फिर। मैंने सबको यूनिवर्सल कहा है। हाँ, तो वो कहाँ डिफेंड कर रहे हैं भाई? वो तो कह रहे हैं कि बोले हैं, और ताल ठोक कर वो कहते हैं कि हम सही बोल रहे हैं। वो तो ताल ठोक कर कह रहे हैं कि हम सही बोल रहे हैं। तो अगर मोदी जी नेहरू जी के लिए क्रिटिसिज्म कर रहे हैं या उनके फॉलो कर रहे हैं तो गलत है। कुछ समय मैं वही तो कह रहा हूँ, मोदी जी के और उनके अगर जो लोग उनसे जुड़े वो बोलते हैं, पूर्वजों के ऊपर कमेंट करते हैं तो गलत है। किशोर तिवारी जी, अरे रुकिए वरुण जी, रुकिए सर, रुकिए जी। किशोर तिवारी जी, आपसे दो सवाल है सर। पहला कि जरा वरुण जी को याद दिलाई कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में जाकर सावरकर को लेकर या फिर अलग जगहों पर क्या क्या बोला। इनकी मेमोरी शायद याद नहीं दिला रही है, या फिर इनकी पॉलिटिक्स की मजबूरी है। नंबर एक बात। नंबर दो बात है सर, आज से 1 या 2 महीने पहले आप ही मेरे शो में थे और इन्हीं वीर सावरकर को लेकर डिबेट चल रही थी, और आपने ये दो टूक कह दिया था कि उद्धव ठाकरे बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि भाई जो वीर सावरकर कर बोले उस पर उसके साथ रहना है कि नहीं रहना है। अब बताइए सर, अभी तक ये स्टैंड तो क्लियर नहीं हुआ। देखिए पांडे जी, बहुत अच्छा है कि आप पुण्य कमा रहे हो और इसके बाद निर्विवाद पत्रकारिता करोगे,
वरुण पुरोहित ने शुरुआत में तो अच्छा कहा कि जो लोगों ने कंट्रीब्यूट जय हिंद दोस्तों, अभिषेक ऑफिशियल टीवी में आपका स्वागत है। आपने इस डिबेट के माध्यम से सुना होगा कि कांग्रेस के नेता ने वीर सावरकर के ऊपर जिन लोगों ने टिप्पणी करी थी, ये लेकर उन्होंने बातें रखी, वो हिंदू नेता थे और कांग्रेस जैसे मुस्लिम की पार्टी मानी जाने लगी बाद में। वैसे वीर सावरकर जी ने हिंदू पार्टी के लिए हिंदू नेता के तौर पर उभर कर आए और गांधी जी की हत्या में उनका नाम आया और पता नहीं क्या क्या उस मूवी के माध्यम से कुछ नॉलेज, कुछ पढ़ाई के माध्यम से पता चला। और अभी फ्रांस में नरेंद्र मोदी जी गए हुए हैं, तो उनके स्थल पर, समाधि स्थल पर जहाँ पे दिल तोड़ के भागे थे वो, वहाँ पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और तब जाकर ये सारा विवाद और शुरू वो हुआ। अभी नहीं है, उन पर हमने भद्दी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। लेकिन यह बहुत दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा कि कांग्रेस ने बार बार सावरकर के खिलाफ स्टैंड लेके, सनातन के खिलाफ स्टैंड लेके हमारा चुनाव में बहुत नुकसान किया और हम भविष्य में कांग्रेस के साथ जो भी चुनाव आएंगे उसमें साथ में नहीं रहेंगे। ये स्टैंड हम ले चुके हैं और ये गलती है ना। हमने विपक्ष का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर हमने इनका साथ दिया था। ये सावरकर, सनातन, ये क्यों ले आते मुझे समझ में नहीं आया। मैं वरुण पुरोहित जी का बहुत आदर करता हूं। उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि ना तो बीजेपी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी इनके कंट्रीब्यूशन को फिर से रिकॉल कर उस पे ही घुसी रहे, या जो हमारे श्रद्धा स्थान है मराठी मानुष के लिए जो भगवान के उतने हैं और एक हिंदुत्व चेहरा है, ऐसे वीर सावरकर पे एक भी चीज हम नहीं सुनेंगे। और हमने डिसाइड कर लिया है कि कांग्रेस का बोझा अब हमने नहीं ढोना है, अब नहीं ढोएंगे हम। हमारी विचारधारा स्वतंत्र है, हमारा आर्थिक कार्यक्रम स्वतंत्र है। कांग्रेस तो पूरे देश में है ना, बहुत सही है। आप बोलिए वरुण जी। कांग्रेस किशोर तो सारे तिवारी जी देश- ने तो दो टूक कह दिया कि भैया आपके साथ रहना नहीं है, निकल लीजिए पतली गली से, या हम निकल लेते हैं पतली गली से। नहीं कांग्रेस ये देख को लीजिए। नहीं, कांग्रेस के क्या फर्क पड़ेगा बताइए। आप कांग्रेस को छोड़ देंगे तो कांग्रेस तो पूरे देश में। आज मोदी जी की सरकार भी आदि कांग्रेस पृष्ठभूमि के सांसदों को लेकर सरकार बना रखी है। आप बताइए कौन सी पार्टी में कांग्रेस के लोग नहीं है। कांग्रेस एक लीडरशिप की फैक्ट्री है, सारी पार्टियां हैं, तो कांग्रेस का नाम अच्छा, मैं बताऊं क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, क्या वरुण जी, मैं बताऊं क्या फर्क पड़ेगा? राकेश में ऐड सुनिए ना सर, मैं बताऊं क्या फर्क पड़ेगा। जी। अभी 1-2 दिन पहले राशिद अल्वी जी का बयान था। जी। सुनिए, हाँ किशोर जी आप ऐड करिएगा, मैं बस 10 सेकंड ले रहा हूँ। 2 दिन पहले राशिद अल्वी ने कहा था कि 99 सीटें जीती, उनमें से दोस्तों, अगर आप 60-65 यहाँ तक आए सीटें तो हमें हमने उम्मीद है अपने आपको वीडियो सहयोगियों काफी के दम पर पसंद आया जीती। होगा। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। और जाते जाते इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सारे लोग इस वीडियो को देख सकें। टाइम्स नौ भारत की स्टेडियम में रिकॉर्ड किया गया था। एंकर है राकेश पांडे, आए हुए लोग हैं मनोज शुक्ला, कपिल कुमार, वरुण पुरोहित, धर्मेंद्र यादव, किशोर तिवारी, ये सारे लोग आए हुए थे। अपने अपनी पार्टी की तरफ से अपनी अपनी बातों को रखा और उन लोगों ने बोला कि जो भी पहले के नेता हैं, पहले के वीर पुरुष हैं, उनके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने आज़ादी दिलाने में अपने अपने तरीके से, अपने अपने हिसाब से योगदान दिया है। इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।